नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। छात्र संगठन एसएफआई ने राजकीय महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें अपनी पसंद के अनुसार विषय चुनने नहीं दे रहा है, जिसके बजाय स्टाफ जबरन विषय चयन कर रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व एसएफआई नेता कारण शाक्य ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं महाविद्यालय परिसर में एकत्रित हुए और नारेबाजी भी की। छात्रों ने कहा कि विषय चयन उनका अधिकार है और इसमें जबरन दखल बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसएफआई प्रतिनिधियों के बाद में तहसीलदार राजवीर सिंह को उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि सभी छात्रों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार विषय चुनने की अनुमति दी जाए। छात्र संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। श्री विजयनगर से जय किशन की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले में कस्टोडियन जमीनों की सरकारी घोषित करने और कार्यकालों के लिए आवंटित करने के विरोध में किसानों का 22वां दिन भी आंदोलन जारी रहा है। इस दौरान किसानों ने अनूठे तरीके से विरोध जताते हुए महापड़ाव स्थल पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। सैकड़ों युवाओं ने उत्साह के साथ कतार में लगकर रक्तदान किया। साथ ही शहर में बाइक रैली निकाली गई जो रहमान गेट से होकर जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची। रैली में पूर्व विधायक चेतन डूडी, किसान नेता भागीरथ यादव और विभिन्न राजनीतिक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल थे। पूर्व विधायक चेतन डूडी ने कहा कि किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए, लेकिन सरकार किसान विरोधी रवैया अपनाए हुए। किसान नेता भागीरथ यादव ने बताया कि रक्तदान शिविर के माध्यम से सरकार को संदेश दिया गया कि किसान अपने खून से लोगों की जान बचाने के लिए भी तैयार है। डिडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, हमारी तो सीधी और सिंपल सी मांग थी कि जो किसान जहाँ खेती कर रहा है उसको उसका मालिकाना हक दे दिया जाए, उनको पट्टे दे दिए जाए। लेकिन जैसा अभी भागीरथ जी बता रहे थे, ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार गरीबों के खिलाफ है और इस आंदोलन ने अब बड़ा रूप ले लिया है। इसके अंदर सभी जाति, सभी धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। ये किसानों की लड़ाई है और मैं ये मानता हूँ, किसान जब लड़ता है, किसान जब सड़क पे आता है तो सरकार चाहे कितनी भी बड़ी हो, सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर हो, उन लोगों को जमीन पे आना पड़ता है और हम उनको ये दिखा देंगे कि हमें हमारे आगे आपको हारना पड़ेगा। हमारी बातें जो कि वाजिब मांगे आपको माननी पड़ेगी। देखिए, हमारा आंदोलन को आज 22वां दिन हो गया है और सरकार पूरी दबाव में है। और जिस दिन हमारा आंदोलन शुरू हुआ उससे 3 दिन पहले, महापड़ा शुरू हुआ उससे 3 दिन पहले इसी जिला कलेक्टर ने 7 तारीख को एक यातायात पुलिस का पट्टा जारी किया था। लेकिन उसके बाद में इस आंदोलन और महापड़ाव के दबाव में बार बार कलेक्टर महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अब मैं एक भी पट्टा जारी नहीं करूंगा और सरकार के पाले में गेंद है। लेकिन महापड़ाव का ऐतिहासिक असर रहा है और इसका कारण ये की है कि जनता उमड़ चुकी है। ये आंदोलन किसी एक वर्ग विशेष का आंदोलन नहीं रहा है। ये जमीन हमारी सालों साल पुरानी, हमारे किसान, हमारे भाई जोत रहे हैं। इस आंदोलन को डीडवाना की जनता ही नहीं अपितु राजस्थान की जनता का सहयोग है और भजनलाल सरकार पूरी प्रेशर में है, यहाँ का कलेक्टर पूरे प्रेशर में है। और मैं तो माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस कलेक्टर ने 7 पट्टे जारी किए उनमें। बनास बचाओ आंदोलन का निश्चितकालीन धरना 36वें दिन भी जोश के साथ जारी रहा है। आज नागौर से आरएलपी नेता लादूराम गोदारा धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों का मनोबल बढ़ाया। मंच से उन्होंने अधिकारियों के दो टूक चेतावनी दी कि ग्रामीणों की मांगों को कल तक लिखित सहमति के साथ लेटर पैड पर प्रस्तुत करें, अन्यथा हनुमान बेनीवाल चांदगढ़ आकर बड़ा संघर्ष खड़ा करेंगे। गांव वासियों ने स्पष्ट किया कि यह धरना 36 दिनों से लगातार जारी और उनकी एकजुटता, हिम्मत और साहस का प्रतीक है। उनका कहना है कि अवैध खनन पर ठोस कार्रवाई और लिखित समझौता होने तक आंदोलन नहीं रुकेगा। अंतिम निर्णय और समझौते की रूपरेखा मंगलवार को तय होगी। आंदोलनकारियों का जोर इस बात पर है कि प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से ले और जल्द समाधान प्रस्तुत करे। यह धरना ग्रामीणों की मेहनत और धरती के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चांदगढ़ से गिरिराज सोनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अटरू क्षेत्र के अंताना पावर ग्रेड पर किसानों ने 2 दिन में विद्युत आपूर्ति की मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अंताना मुसेन मार्ग स्थित जीएसएस पर काचरी, अंताना, मुसेन, खेडली, नहारी और बंबोरी के लगभग 200 किसानों ने अटरू की सप्लाई बंद कर नारेबाजी की। किसानों की प्रमुख मांग थी कि रात की बिजली बंद करने दिन में की जाए ताकि कृषि कार्य सुचारू रूप से चल सके। जी हां, बिजली बंद कर दिन में दी जाए।
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भारतेंद्र सिसोदिया ने बताया कि प्रदर्शन की सूचना पर तहसीलदार महेंद्र चतुर्वेदी, आशीष राशि, अभियंता आर.के. उपाध्याय, सहायक अभियंता कुलदीप सिंह और थाने से उप निरीक्षक कैलाश मीणा मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया। अंताना गांव ऊर्जा मंत्री हीरालाल का पैतृक गांव होने के कारण अधिकारियों को किसानों की मांगों की गंभीरता का अंदाजा हुआ। 3 फेज बिजली की दिन में निर्बाध आपूर्ति का लिखित आश्वासन मिलने के बाद किसानों का धरना शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। 2 से प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हाँ, आज ये धरना प्रदर्शन किस मामले को लेके किया किसानों ने? आज ये अंताना फीडर पर जो कल एक आदेश निकाला था जिसके अंतर्गत रात्रि के समय में लाइट की सप्लाई देने की बात थी, जिसके लिए सारे ग्रामीणों में आक्रोश था। हम सभी ने यहाँ इकट्ठे होकर आज तो मौके पर आज एक्शन साहब, आईएन साहब, जेएन साहब, तहसीलदार साहब और सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने आके और मौके पर आश्वासन लिखित में दिया कि अब आगे से दिन में रात के समय लाइट नहीं दी जाएगी। रात्रि के समय भारी सर्दी का समय है और दुर्घटनाओं की आशंका भी रहती है, इसलिए अब किसानों को सिर्फ दिन में लाइट मिलेगी। तो ये माना जाता है कि ये सूबे के ऊर्जा मंत्री का पैतृक गांव भी है अंताना, तो ऐसे में ब्लॉक कांग्रेस की ओर से क्या कहना चाहोगे? आपकी दिया तले अंधेरा है या? ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो यहाँ पे अटरू जो है ये ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल जी नागर जो है ये प्रॉपर इसी अंताना बसवा उपखंड कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद मीणा और मंडल कांग्रेस अध्यक्ष मनोहर सोडिया के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि बसवा पंचायत समिति के निर्माण के समय 18 ग्राम पंचायतें शामिल थी। वर्तमान 2025 के पंचायत परिसीमन में कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ के कारण लीलोज और आनंदपुरा ग्राम पंचायत को बेजूपाड़ा में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा कोलाना, केसर सिंहपुरा, काट, रवाड़ा और फुलेला को बांध के पंचायत समिति में जोड़ा गया। इससे बसवा पंचायत समिति की जनसंख्या और क्षेत्रफल कम हो जाएगा, जो 2026 के लोकसभा विधानसभा परिसीमन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बड़ियाल पंचायत समिति का गठन हुआ और बसवा की अन्य पंचायतें उसमें शामिल की गई तो बसवा पंचायत समिति टूटने के कगार पर पहुंच जाएगी। बसवा से ओम प्रकाश साहू की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारी मांग है, हमारी पंचायत समिति बसवा जो परिक्षेत्र है वो पंचायत समिति का परिक्षेत्र यूँ का यूँ पहले की तरह बना रहे। हमको उम्मीद थी कि नया परिसीमन में बसवा पंचायत समिति के 18 की जगह 22 या 25 पंचायत समिति होंगी, लेकिन इन्होंने नया परिसीमन में हमारे पंचायत समिति का जो पहले का क्राइटेरिया था उसको भी घटाकर 15 ही कर दिया। अब हमको सारी जनता को, सारे बसवा के लोगों को, सारे आसपास की ग्राम पंचायतों को लोगों को ये डाउट है कि इन्होंने तो हो सकता है पंचायत समिति को ही ख़त्म करने का इरादा हो। इसलिए आज हम सभी क्षेत्रवासियों ने इसका या एसडीओ साहब को आज प्रोटेस्ट किया है, इनको ज्ञापन दिया है इस मामले को विरोध को लेके। और हमारी ये जो मांग है ये जायज़ है। हमारा पंचायत समिति बसवा का परिक्षेत्र जो का त्यो बना रहे, यही हम प्रशासन से और सरकार से आग्रह करते हैं। इसलिए हमने एसडीओ साहब का आज ज्ञापन। आपका नाम? रामेश्वर प्रसाद मीणा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। उपखंड कार्यालय में एसडीएम रविकांत सिंह की अध्यक्षता की ओबीसी सर्वे के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जयपुर के दिशा निर्देशों के तहत राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग की पिछड़ेपन की प्रकृति और निस्वार्थता की जांच हेतु किया गया। उपखंड कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में आयोजित इस प्रशिक्षण में सर्वे के लिए नियुक्त प्रगणकों को मास्टर ट्रेनर द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षकों ने सर्वे के उद्देश्य, प्रक्रियाओं और गहन एवं व्यापक डाटा संग्रहण के तरीकों की जानकारी भी दी। इस अवसर पर प्रोग्रामर राहुल गौतम, मास्टर ट्रेनर और सभी प्राकगण उपस्थित रहे। प्रशिक्षकों ने प्राकगणों को यह समझाया कि कैसे सही तरीके से परिवारों का सर्वे कर उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ओबीसी सर्वे की प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। बसपा से ओम प्रकाश साहू की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अटरू पंचायत समिति क्षेत्र के नव परिसीमन को लेकर काचरा और काचरी गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी सुनील पिपलीवाल को मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में ये दोनों गांव नेरवा पंचायत का हिस्सा थे, लेकिन नए परिसीमन ने गंदोलिया पंचायत में शामिल कर दिया गया। भौगोलिक दृष्टि और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कचरा और काचरी को पृथक पंचायत का हकदार बताया गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि
परिसीमन को पूर्ववत किया गया या काचरा को नव पंचायत का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों गांवों की जनता के लिए सुविधाजनक न्यायपूर्ण प्रशासन सुनिश्चित होना चाहिए। अटरू से प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आई है। सीमावर्ती क्षेत्र में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। 20 वर्ष की बलजिंद्र कौर साइबर ठगों के शिकार बन गई हैं। ठगों ने 25 लाख रुपए का लालच दिया और बहकावे में लेकर पीड़िता से फोन पे के माध्यम से 5,000 रुपए प्राप्त कर लिए। इसके बाद ठग लगातार बलजिंद्र कौर से 50,000 रुपए की और मांग कर रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़िता ने खाजूवाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और ठगों द्वारा कॉल और सोशल मीडिया के माध्यम धमकाने का गंभीर आरोप लगाया। खाजूवाला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने साइबर ठगी के मामलों में सतर्क रहने की चेतावनी भी दी और जनता से अपील की कि किसी भी अज्ञात कॉल या सोशल मीडिया संदेश में लालच में न आए। खाजूवाला से धर्मपाल लिखा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सिस्टर के पास कॉल आया है। कॉल आते बोल रहे हैं कि भैया आपको 25 लाख रुपए का इनाम है या कोई भी दे रहे हैं आपको, लेकिन उसके लिए इटली से बोल रहे हैं। उसके लिए आपको 9,500 रुपए का दिलवाना पड़ेगा और इन्होंने के पास 5,000 रुपए थे, ये इन्होंने स्कैनर भेजा और डाल दिए। लेकिन सुबह से कॉल आ रही है इसमें 5,000 रुपये और डालो और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन वो बोल रहे हैं अभी आपके पास ब्लैक मनी का कैश डाल देंगे और रोड पे ले आएंगे और यहाँ से उठा लेंगे, आपको जो भी है कर रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अभी आए हैं पुलिस थाने, यहाँ कंप्लेंट दे दी है और जल्द से जल्द कोई भी कार्रवाई हो। संदीप सिंह नाम। पोखरण से बड़ी खबर सामने आई है। राजकीय विद्यालय बिलिया में 15 दिन पहले एक छात्रा के साथ शिक्षक द्वारा अश्लीलता का मामला सामने आया। आरोपी शिक्षक लक्ष्मण राम बिश्नोई ने गुरु शिष्य के रिश्ते का दुरुपयोग करते हुए छात्रा के साथ अनुचित हरकत की। मामले की सूचना समाज और विद्यालय में फैलने के बाद भी 15 दिन बीत जाने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। मालिक समाज के लोगों ने ऐसे अन्याय के खिलाफ जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, आरोपी शिक्षक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र गिरफ्तारी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पोखरण से भूपेंद्र राणा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ग्राम सिंगोद खुर्द स्थित अंकुरेश्वर गौशाला में खंडेला विधायक सुभाष मील के जन्म दिवस पर विशेष सेवा एवं सद्भावना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सरगोच के भामाशाह गोपाल यादव ने किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर गौशाला में उपस्थित गायों को गुड़ खिलाया और विधायक मील के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना भी की। भामाशाह गोपाल यादव ने बताया कि विधायक सुभाष मील खंडेला क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल प्रबंधन जैसी कई योजनाओं की तेजी से धरातल पर लागू कर आमजन को लाभ पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी जन्मदिन के अवसर पर विधायक को शुभकामनाएं दी और क्षेत्रीय विकास की गति और तेज होने की आशा जताई। गौशाला संचालकों की कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी पहल लोगों की गौसेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाती है और गौवंश संरक्षण को नई दिशा देती है। कार्यक्रम पूरी श्रद्धा, आस्था और सामूहिक सहभागिता के साथ संपन्न हुआ। चोमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कस्बे अराई में 17 वर्ष आयु वर्ग के लिए 59वीं राष्ट्रीय विद्यालय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता एवं चयन प्रशिक्षण 2025 शिविर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ युवा भाजपा नेता सुभाष चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि कुश्ती प्रतियोगिता केवल शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक मजबूती भी प्रदान करती है और बच्चों को आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाती है। जिला परिषद सदस्य नाथू नुवाद ने कहा कि आज विद्यालय स्तर पर भाग लेने वाले बच्चे भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे, इसलिए उन्हें ऐसे अवसर मिलने चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष शिव रत्न सिंह, महामंत्री जतन चौधरी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य बजरंग लाल ने अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस प्रतियोगिता में कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागी आगामी 8 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के बलिया में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अराई से प्रकाश भागनानी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।